गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम का 2020 का पेपर के बारे में बताऊंगा कि कैसा कैसा प्रश्न आ सकता है, किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो कैसा होगा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का पेपर, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम 2020 को ध्यान में रखते हुए गणित विषय कक्षा 10 का ये एक मैंने पेपर तैयार किया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रथम प्री बोर्ड पेपर 2020 कक्षा 10 गणित विषय का जो 30 जून का पेपर होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो आप विद्यार्थी अच्छी तरह से पेपर को नोट कर लें। लगभग 50% 60% तक इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखें प्रश्न क्रमांक 1 पेपर का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर कितने अंकों का होगा, कितने समय का होगा। तो यहाँ देखो आप, पेपर है वो 3.25 घंटे का होगा और 80 अंक का पेपर होगा, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 26 होगा वो ग्राफ का होगा। 27वां और 28वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न है वो आंतरिक विकल्प का है, यानी इसमें अथवा का प्रश्न दिया हुआ रहेगा। प्रश्न क्रमांक 1 भाग ए में टोटल 1 से 10 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो देखें पहला प्रश्न कौन सा पूछेंगे। मैंने यहाँ दिया है अपने पेपर में सूत्र निकलन का प्रयोग करते हुए 98 का वर्ग। तो इसके अलावा भी पूछे तो सूत्र निकलन द्वारा घनफल भी अपनी किताब में दिया हुआ है, इसका भी ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 2 जो पहली प्रश्नावली से है, वैदिक गणित m/2x + 1 + m/3x + 4 को सरल कीजिए। यह प्रश्न भी वैदिक गणित से लिया गया है। तो पहला दूसरा प्रश्न है वो वैदिक गणित से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है वो प्रश्नावली 2 से है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत। यहाँ पर आपको HCF LCM भी पूछ सकते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। प्रश्न क्रमांक 4 ये अपने साथी प्रश्नावली से है, त्रिकोणमितीय स्वरूप समीकरण। यहाँ से 10 15 10 20 10 70 10 75 10 60 का मान लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 जो छठी प्रश्नावली से है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज कहलाता है। ये प्रश्नावली 10 से है, जो 3 नंबर की प्रश्नावली है। वहाँ से या तो कभी 1 नंबर का क्वेश्चन या कभी 3 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 24 सेमी लंबी जीवा खींची गई है। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्नावली 13 से है। प्रश्न क्रमांक 8 एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से बड़ी या उसके बराबर संख्या आने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और अवरोध दूरी 1 मीटर है। जो 8वां प्रश्न है वो तो अपने प्रायिकता प्रश्नावली से है, जो 4 नंबर की प्रश्नावली है। वहाँ से एक 1 नंबर का प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न क्रमांक जो 9 और 10 है ये प्रश्नावली 19 से लिया गया है। यातायात सड़क सुरक्षा जो 4 अंक की है, जिसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ 2 प्रश्न दिए हुए हैं 1-1 अंक के। देखो ये 10वां प्रश्न है, PUC का पूरा नाम और CCTV का पूरा नाम और सड़क सुरक्षा में किस प्रकार से उपयोगी है। तो PUC का पूरा नाम है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। तो ध्यान रखना PUC का पूरा नाम पूछ सकते हैं, ये हाल ही सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया। CCTV का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो ये भाग ए था। भाग ए में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब देखिए भाग बे में 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है पहली प्रश्नावली से धवजांग विधि से 98 765 का भाग 87 को हल कीजिए।
तो अपने 3 विधि से भाग है कोर्स में, परावर्ती विधि से भाग है, सूत्र निकलम से भाग है और सूत्र दवजांग से है। तो यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, विशेष ध्यान देना। प्रश्न क्रमांक 12 क्वेश्चन है जो दूसरी प्रश्नावली से है, वास्तविक संख्या। अब आइए गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180, 192 के HCF और LCM। तो यह HCF का विलोम शब्द है LCM। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की होती है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो विशेष ध्यान रखना। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्नावली 2 से ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13 जो अपने 15वीं प्रश्नावली से लिया गया है, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना, पहले आपको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आना चाहिए πr² थीटा बटा 360 डिग्री, और इसमें πr² में से इसको घटाओगे तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 16वीं प्रश्नावली से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 15 ये यातायात से संबंधित है। प्रश्नावली 19 से ही है, भाग से है। भाग से में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 16 से लेके 25 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 3 अंक का निर्धारित होगा, 3 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो देखिए भाग से में प्रश्न क्रमांक 16 दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 3 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 समांतर श्रेणी से लिया गया प्रश्न है। अपने पाठ्य पुस्तक में 5 ही प्रश्नावली है समांतर श्रेणी जो 3 नंबर की है। यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 यह प्रश्न अपने 8वीं प्रश्नावली से लिया गया है जो 3 नंबर की है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, विशेष ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 18 प्रश्न क्रमांक 19 ये प्रश्नावली 13 से है और एक प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पे खींची गई 2 स्पर्शरेखा की परस्पर लंबाई समान होती है। तो ये प्रमेय है, अपने प्रश्नावली 13 में दे रखी है। प्रश्न क्रमांक 20 ये अपने 10वीं प्रश्नावली से लिया गया प्रश्न है। एक त्रिभुज में ABC में माध्यिकाएँ हैं दे रखी है और आपको इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये अपने पाठ्य पुस्तक 10वीं प्रश्नावली से है, जहाँ से 1 नंबर का और कभी कभी 3 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 AB और CD वृत्त की 2 जीवा इस प्रकार है। तो ये प्रश्नावली 12 से लिया गया है। 22वां प्रश्न ये प्रश्नावली 14 से लिया गया है, जिसमें आपको स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। तो ध्यान रखना 14.1 14.2 यहाँ से एक 3 नंबर का प्रश्न पूछेंगे, तो विशेष ध्यान रखें आप। प्रश्न क्रमांक 23 एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल आना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। प्रश्न क्रमांक 24 बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो ये अपने प्रश्नावली 16 से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 24 प्रश्न क्रमांक 25 एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रयोगता। ये प्रश्नावली 18 से लिया गया प्रश्न है जो 4 नंबर की है, विशेष ध्यान देना। यहाँ से एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 25 इसी के साथ मैंने एक प्रश्न और दिया है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न की प्रयोगता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम और बादशाह न होने की प्रयोगता। तो यहाँ बादशाह न होने की प्रयोगता, तो बादशाह न होने की प्रयोगता, तो बादशाह ताश में 4 होते हैं, न होने की पूछ है। तो अपन जब 52 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास 48, तो 48/52 न होने की पूछ है या होने की पूछ है। तो विशेष ध्यान रखना, प्रश्न को बारीकी से पढ़ लेना। कई बार विद्यार्थी बादशाह होने की प्रयोगता पढ़ लेते हैं, तो यह न होने की प्रयोगता दे रखी है। प्रश्न क्रमांक 26 अब अपने भाग है, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है
जिसमें 26 से लेके 30 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 6 अंक का होगा। तो विशेष ध्यान देना, यह सबसे अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 26 ग्राफ जो अपने चौथी प्रश्नावली है वहाँ से लिया गया है। यहाँ आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनकी सहायता से 2 बॉक्स बनाने, 2 सारणियाँ बनानी है। उन सारणियों में एक्स वाई के मान लिखते हुए उसकी सहायता से ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। ये आप विशेष ध्यान रखना, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। विशेष ग्राफ में ये जो बिंदु अंकित करते हो ये मूल बिंदु है ओ 0 0 जिसके निर्देशांक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 ये अथवा में दिया हुआ है, साथ ही प्रश्नावली से है। या तो आपको ये दोनों प्रश्न करने हैं या फिर ये दोनों करने हैं। ऐसा नहीं कि एक इसमें से करो एक इसमें से, ये गलत माना जाएगा। या तो ऊपर वाले दोनों करने हैं या नीचे वाले दोनों प्रश्न करने हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 28 जो अपना नवी प्रश्नावली से है। नवी प्रश्नावली 6 नंबर की है और यहाँ से ये 2 प्रश्न इसमें मिलाउट करके पूछते हैं। तो देख लो, ये एक प्रश्न मैंने दिया, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसी के साथ एक प्रश्न और दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 29 जो प्रश्नावली 11 12 व 13 इन तीनों से मिला के 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। अथवा में प्रश्न आएगा तो यह मैंने 11वीं प्रश्नावली का 6 नंबर का प्रश्न दिया है और इसी प्रकार 12वीं प्रश्नावली का 6 नंबर प्रश्न है। तो ध्यान रखना, अथवा के अंदर 11वीं के अथवा में 12वीं आ सकती है, 12वीं के अथवा में 13वीं प्रश्नावली का प्रश्न पूछ सकते हैं। 2019 में 12वीं के अथवा में 13वीं का प्रश्नावली का प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार इस प्रश्न पेपर का जो अंतिम प्रश्न है और सबसे इजी और सबसे सरल मैंने यहाँ लगभग सारे दे दिए हैं। 100% इसमें से एक प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, ये प्रश्नावली 17 से है जो 6 नंबर की है और अंतिम प्रश्न पेपर का इसी प्रश्नावली से पूछा जाएगा। इसमें दिया हुआ निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित विधि से माध्य और माध्यक डबल प्रश्न पूछेगा या फिर सेकंड में पूछ सकता है। इस प्रकार का अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है। तो ये तो प्रश्न का लेवल थोड़ा कठिन है, इसको आप भले छोड़ दें। आप कल्पित विधि से तैयार कर लें प्रश्न और माध्यक तैयार कर लें। और इसके अलावा जो 2018 में पूछा गया बहुलक, यही बहुलक 2018 और 2019 के प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर में पूछा गया। इसी प्रकार 2020 में भी बहुलक के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैंने टोटल 3 पेपर तैयार किए हैं इसके। तो आप ध्यान रखना, पहला भाग ए है ये आज प्रथम प्री बोर्ड पेपर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड प्री बोर्ड परीक्षा लेके आऊँगा जिसमें इसके अलावा क्वेश्चन होंगे जो और ही महत्वपूर्ण होंगे। तो एक बार आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर ले। ये पेपर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और कितने प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, तो ये आप विशेष तो इसमें ध्यान दें। कैसा होगा 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम 2020 का पेपर, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल और 4 भागों में पेपर डिवाइडेड होता है। भाग ए, भाग बी। ए भाग में 10 प्रश्न होंगे, भाग बी में 5 क्वेश्चन होंगे, सी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे और डी के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये 80 अंक का पेपर होगा और मिनिमम पास होने के लिए 20% नंबर, अंडर 20 रहोगे तो नंबर कम आ जाएंगे, इसलिए विशेष ध्यान देना। ये प्रथम प्री बोर्ड पेपर कक्षा 10वीं मैथ्स का 2020 का पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका द्वितीय प्री बोर्ड पेपर लेके आऊँगा और इसके अगले वीडियो में फिर तृतीय प्री बोर्ड। तो कुल मिला के मैं आपको 3 प्री बोर्ड के पेपर बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लें, उनको मिलाएं और मैं वीडियो में भी इन पेपर को सॉल्व करवाता हूं। तो इन वीडियो को आप देखते रहें, समझते रहें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।